नमस्कार, IND 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ वर्षा यादव। मध्य प्रदेश सरकार लगातार छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के प्रयास में लगी हुई है। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना मध्याह्न भोजन है, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है विकासखंड घनसौर स्थित माध्यमिक शाला अतरिया से। यहाँ छात्र छात्राओं को अपनी थाली स्वयं ही धोनी पड़ती है। मामले में शिक्षक ने इसे ठीक बताया और कहा कि यदि बच्चे बर्तन धो रहे हैं तो हर्ज क्या है। बीआरसी ने पूरे मामले पर जांच करने की बात कही है। मामले में समाज सेवी शक्ति सिंह ने इसे स्व सहायता समूह और स्कूल प्रबंधन की सांठगांठ बताया है। बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव और उनके मध्याह्न भोजन में उनके पेट की कटौती ये अक्षम्य अपराध है। लेकिन इस पे अपराधी वहाँ के शिक्षक तो हैं ही, पर वहाँ के पालक भी हैं, जो पालक शिक्षक संघ के जवाबदार लोग हैं, और उनके ऊपर संकुल प्रभारी भी इसके जवाबदार हैं, और उनके ऊपर बीआरसी और सीओ और हमारी राजनीतिक व्यवस्था, ये सब मिलके उन बच्चों का भोजन का बंटवारा कर रहे हैं। त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। मैं इसका तीखा विरोध करता हूं। ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। हम इसकी जांच करवाते हैं। हालांकि बच्चों से जो है थाली धुलवाना वो तो गलत है, और हम स्व सहायता समूह से बात करते हैं और उसमें जो है उचित कार्रवाई करवाते हैं। अभी जो मैंने वीडियो देखा आपका, उस वीडियो से स्पष्ट होता है कि बच्चों को सही जगह में भोजन नहीं कराया जाता, बच्चों से थाली धुलवाई जाती है, और ये शिकायत तो हर स्कूलों में है। कई जगह तो मध्याह्न भोजन बनता ही नहीं और पैसे निकल जाते हैं उनके। ये शिकायत तो है, और इसके खिलाफ कठोर समूह पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और उसका जो प्रबंधन है, जो संचालन करता है, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। शिक्षा को लेकर, मध्याह्न भोजन को लेकर, छात्रावास के बच्चों को लेकर शुरू से ही शिक्षा समिति उनके ऊपर ध्यान देती रही है, और ये लगातार अधिकारियों को भी सचेत करते रही है कि जो भी उनके अधिकार का भोजन आता है उनको मिले, तब से उनको भोजन कराया जाए। बच्चों से किसी प्रकार कोई काम न कराया जाए, थाली बर्तन न धुलवाए जाए, मगर ये लगातार संचालित है। तो स्व सहायता समूह की ये सांठगांठ बता रहे हैं वहां के समाज सेवी। बीआरसी ने भी इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। समाज सेवी ने स्कूल प्रबंधन पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। स्व सहायता समूह और स्कूल प्रबंधन की सांठगांठ है, ये कहना है वहां के समाज सेवी शक्ति सिंह का। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र इस बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मध्याह्न भोजन का मामला है जहां पर बच्चे अपने बर्तन स्वयं धोते हैं। जी बिल्कुल बरसा, हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता देंगे मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सबसे शानदार पहल है कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, और बेहतर शिक्षा के साथ साथ उन्हें भरपेट खाना किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है शिवराज सरकार की कहलाती है मध्याह्न भोजन, और इसी मध्याह्न भोजन पर जिस तरह से पलीता लगाया जा रहा है उसका नजारा हमारे सामने। सबसे पहले हम बता देंगे ये पूरा मामला जो है लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के घनसौर विकासखंड के माध्यमिक शाला अतरिया का है, जहां पर शिक्षक की बात करी जाए, स्व सहायता समूह की बात करी जाए, अधिकारियों की बात की जाए, उनकी सांठगांठ के चलते ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहां पर बच्चे थाली धो रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को बैठाने के लिए जो एक नियम बनाया गया है कि उनको, अब नियम की बात नहीं है, हम अपने घर की बात करें या हम कहीं भी बात करें तो बाकायदा नियम अनुसार उनको पट्टी पे बैठाकर बहुत श्रद्धा के साथ, एक सम्मान के साथ भोजन कराते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे छोटे मासूम छात्र छात्राओं को एक कोने पे बैठा के खाना खिलाया जाता है। तो ये सबसे जो है नियमों को, शासन की योजनाओं को दरकिनार करते हुए ये जो तस्वीरें निकल के आई है, अपने आप में एक आपराधिक जो है तस्वीरें कहलाएंगी। कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में जिस तरह से शासन की योजना का कार्य किया जा रहा है, उस योजनाओं को दरकिनार करते हुए जिस तरह से ये तस्वीरें आई है, निंदनीय है। वहीं हम आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जैसे ही हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी, और हमने इसमें मुद्दे को जो वहाँ के जो प्रभारी प्रचार है उनसे इस पूरे मुद्दे पे बात की, तो पहले तो हमने अपना परिचय नहीं दिया, उनसे जनरली जानकारी ली। तो जानकारी के दौरान उनका एक स्पष्ट जो है
दबदबा वाला रवैया सामने आया शिक्षक होते हुए। जिस तरह से उन्होंने बोला कि ये घनसौर इस स्कूल में नहीं, घनसौर ब्लॉक में नहीं, पूरे जिले में चल रहा है और यहाँ ऐसा ही चलता है। और अगर बच्चे थाली धो रहे हैं तो उसने हर्ज किया है। तो जब हमने उनसे किया कि भाई ठीक है, बच्चे थाली धो रहे हैं, स्वसहायता समूह किस लिए, तो उनका स्पष्ट यहाँ पे कहना था कि स्वसहायता समूह अपना काम कर रहा है। तब हमने उनसे रिपीट कहा था कि भाई स्कूल का काम होता है, शिक्षक का काम होता है एक नई दिशा देना, एक नई पहल करना। तो उनका कहना कि ये सब बातों की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। और बच्चे थाली धो रहे हैं, उसने हर्ज किया। तो तब हमने कहा कि जब बच्चे अगर थाली धो रहे हैं, स्वसहायता समूह को पैसा किस बात का दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम बच्चों से भी खाना बनवाने लगे। तो वहां पर जिस रवैये से इस्तेमाल, वहां के जो प्रभारी प्रचार जो अपने आप को वहां पे बताते हैं, वो एक शिक्षक हैं, अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती है और उनका ये इस तरह का रवैया अपने आप में शिक्षक के ऊपर एक कलंकित करने वाला रवैया कहलाता है। क्योंकि एक शिक्षक को इस तरह से जवाब देना, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम जैसे रिपोर्टरों से इस तरीके से वो बात कर रहा है, तो आम जनता से वो शिक्षक किस तरह से बात करते होंगे, कितनी उनकी उस स्कूल में दबंगाई चलती होगी, देखने वाली बात होगी। जी वर्षा। बिल्कुल, बात देखने वाली ये है जितेंद्र की उन्होंने ये कहा है कि ब्लॉक स्तर पर ही नहीं, पूरे जिले स्तर पर ऐसा ही होता आ रहा है। और इसमें हर्ज क्या है? क्या ये शिक्षक को इस तरीके की बातें शोभा देती है? जी बिल्कुल वर्षा, क्योंकि एक शिक्षक जो है निर्माण दाता कहलाता है। निर्माण करना, उसका बच्चों का जो है निर्माण वो करते हैं। बच्चों को एक अच्छी जितेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ दशरथ करेआम मिड डे मील प्रभारी जुड़ चुके हैं। दशरथ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। दशरथ जी, सवाल आपसे, बच्चे मध्याह्न भोजन तो बच्चों को दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार की सुविधाएं हैं ये स्कूल में? जी मैम, शासन के निर्देश अनुसार तो बच्चों को किसी प्रकार का काम कराने का नहीं है मैम। मगर यदि ऐसी कोई बात आ रही है तो हम उसकी जांच कर रहे हैं मैम, और संबंधित को स्पष्टीकरण के रूप में ले रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में नहीं आया इसके पहले? जी इसके पहले नहीं आया मैम। अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी मैम। अच्छा, अपने प्रधान पाठक संपर्क किए तो कि आज भी ये बच्चे वहाँ पानी नहीं होने के कारण हेडपंप में चले गए मैम, ऐसे बोल रहे थे तो। इसके लिए संबंधित को स्कैन जारी किया गया है और लेंगे स्पष्टीकरण में इससे। जी, बच्चों के मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी किसकी है दशरथ जी? किसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही खाना मिले? और अगर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में आते हैं तो उन्हें बर्तन ना धुलाए जाएं उनसे। जी 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 मैम। किसकी जिम्मेदारी है ये संबंधित प्रधान पाठक की मैम, कि बच्चों को इस प्रकार का कार्य, बच्चों के द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं कराया जाए। और साथ ही साथ समूह रसोईया इनको इनमें बच्चों के प्रति इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किसी प्रकार का कार्य न किया जाए। जी, आपको जब ये मालूम हुआ, आपके संज्ञान में ये मामला आया, आपने किसी से बात करने की कोशिश की? शिक्षकों का क्या कुछ कहना है? आपने बात करने की कोशिश की उनसे? हाँ, शिक्षक से बात की मैम। तो शिक्षक वहाँ के प्रधान पाठक ने बोले कि आज ही बच्चे गए, इतने दिन हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, वहीं पर रसोईया उनके थाली बर्तन सब साफ करती हैं। इस प्रकार की प्रधान पाठक के द्वारा बोला गया। जी, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बच्चे, शिक्षा तो दूर की बात है, बच्चों को प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही स्कूल में। कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे जब टीचर्स का ये रवैया है कि ये तो हर जगह होता है? जी बिल्कुल वर्षा, मैं अधिकारी महोदय की बात सुन रहा था। आप मिड डे मील के प्रभारी हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि मीडिया जब इस पूरे मामले को संज्ञान ली और आपकी लापरवाही इतनी है कि वर्तमान में अगर वहां आप जाके अभी भी वहां पे जो है आप मुआयना नहीं करें, अभी भी प्रधान पाठक के पक्ष ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सांठगांठ स्पष्ट समझ में आती है। और दूसरी बात, जिस तरह से अधिकारी महोदय के कहना है कि वहाँ पानी की समस्या, तो हम आपको बता दें कि स्कूल के जस्ट सामने, मतलब अगर कदमों के गिना जाए तो मतलब 50 कदम भी बहुत मुश्किल होगा, जहाँ हेडपंप लगा हुआ है। तो क्या वहाँ पे कर्मचारियों को पानी लाने की सुविधा नहीं है? क्या स्वसहायता समूह के जो कर्मचारी है वो पानी नहीं ला सकते? क्या उनको पानी, मतलब एक ये बेतुका जवाब जो है लाइव टेलीविजन में दे रहा है, IND 24 के टेलीविजन में दे रहा है, जिसे दर्शक भी समझते हैं और हम भी
ही समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रभारी प्रचार है उनको बचाने का प्रयास कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। जी वर्षा। दशरथ जी, मैं भी साफ तौर पर देख पा रही हूँ तस्वीरों में एक हैंडपंप दिखाई दे रहा है जहां पर बच्चे बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बर्तन धुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है। दशरथ जी। जी जी, प्रधान पाठक के द्वारा बताया गया है मैम जी, पानी की समस्या वहाँ पर जी। और पहली बार बच्चे वहाँ पर चले गए बर्तन साफ करने के लिए, नहीं तो पहले से हम साफ नहीं करते थे, इस प्रकार के प्रधान पाठक ने बताया। जी जितेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बताया जा रहा है इस बात का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक स्थिति मैंने अपनी आंखों जाके देखा है, ग्रामीणों से वहां जानकारी ली है, लगातार इसी तरीके से बच्चे लगातार बर्तन धोते हैं, पानी की कोई समस्या वहां पे नहीं है। बाजू में जो है बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, तो पानी जो है जलस्तर देखा जाए तो क्षेत्र का बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें वर्षा, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस प्रभारी प्रचार की लापरवाही और स्वसहायता समूह को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो है गलती सामने। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कार्रवाई किसी के ऊपर न करें, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों से जो वहां शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं उनसे इस तरीके का कार्य न कराया जाए, सिर्फ उनको पढ़ाया जाए। और ऐसे शिक्षक जिनको बात करने का तरीका नहीं है, बात करने का लहजा नहीं है, वो क्या किसी छात्र छात्राओं को किस तरह का संस्कार देंगे, किस तरह की पढ़ाई देंगे, ये इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी वर्षा। जितेंद्र जी, आपने स्व सहायता समूह के लोगों से बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि स्व सहायता समूह एक प्राइवेट संस्था होती है और ये अधिकार मीडिया को देखकर कैमरे के सामने बचने का प्रयास करते हैं। जब इस पूरे मुद्दे पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो है हम आज ये तरह का खाना हमने यहाँ पे बनाया और बच्चों को बनाया। हमने जब बोले थाली नॉर्मली हमने उनसे जाके बोला कि बच्चों से इस तरीके का कार्य न करवाए, तो उनका स्पष्ट कहना था क्या करें, हमारे यहाँ पे कर्मचारी नहीं है, इस वजह से हम नहीं कर सकते और इसका पेमेंट कौन देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मीडिया कर्मी वहां पर प्रधान पाठक के पास पहुंचे तो उन्होंने भी एक ही सवाल, चूंकि वहां पे जो स्व सहायता समूह का अध्यक्ष के परिवार परिजन वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी स्पष्ट समूह का पक्ष लेते हुए कहा था कि कर्मचारी नहीं है, पैसा कहाँ से देंगे, इस वजह से बच्चे खुद अपना काम कर रहे हैं और बच्चों काम कर रहे हैं, तो उसमें हर्जी क्या है। मतलब ये है कि मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ आलोक दुबे बीजेपी जिलाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। आलोक जी, बच्चे बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने एक हैंडपंप लगा है जहां पर बच्चे खाना खाते हैं जमीन पर बैठकर, उसके बाद जाते हैं अपने बर्तन धोते हैं। ऐसा कोई नियम है क्या बर्तन धोने का? नहीं, बिल्कुल भी नियम नहीं है, और नियम विरुद्ध अगर किसी ने कार्य कराया है तो जो आप जानकारी बता रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से आपने संज्ञान में लाया है तो मैं प्रशासनिक लेवल पे इसकी बातचीत भी हमारी निश्चित रूप से होगी। जी जी जी। ऐसे ये तो सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर है, ऐसे पता नहीं कितने स्कूल्स होंगे, कितने ऐसे मामले होंगे जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और उन्हें दूसरे काम करने पड़ते हैं। साफ तौर पर शिक्षकों का कहना है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चे बर्तन धो रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? नहीं, ऐसा अन्य स्थानों पे तो मुझे देखने में आया नहीं है। और जिस जगह की आप बता रहे हैं हमारा ट्राइबल का क्षेत्र आता है, वो तो हो सकता है कि वहाँ एक आध जगह ये प्रॉब्लम आई होगी और ऐसा माना होगा। और मैं इस संबंध में कड़े निर्देश शासन के निश्चित रूप से हैं और हमारे प्रशासनिक अमले को भी निश्चित रूप से ये बातचीत में करूंगा उनसे कि ऐसे घटनाएं ना हो।